टर्म फैब 4 आज हर क्रिकेट फैन की जबान पर रहता है, लेकिन क्रिकेट के संदर्भ में इसका पहली बार इस्तेमाल मार्टिन क्रू ने एक दशक पहले किया था। उनका मानना था कि चारों बारी बारी से नंबर 1 बनेंगे और अपनी अपनी टीमों की टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी भी करेंगे। उस समय इन चारों में रूट का औसत सबसे बेहतर था, जो 50 से थोड़ा ज्यादा था। लेकिन वैसे देखें तो क्रू की चारों को लेकर भविष्यवाणी सही साबित हुई। जल्द ही ये टर्म फैन क्राई बन गया, जहां जब भी किसी खिलाड़ी का फॉर्म गिरता, इस फैंटेसी ग्रुप में उसकी मेंबरशिप पर सवाल उठने लगते। ऐसा ही कुछ रूट के साथ 2020 में हुआ। उस वक्त रूट का पीक फेज होना चाहिए था, लेकिन फैंस पूछने लगे थे कि क्या रूट वाकई में फैब 4 का हिस्सा कहलाने के हकदार भी हैं? अब 4 साल बाद सवाल पूरी तरह बदल चुका है। अब पूछा जा रहा है, क्या जो रूट सचिन तेंदुलकर के कोलोसल रिकॉर्ड को पार कर सकते हैं? If you love cricket on a deep spiritual level and want to be involved when no matches are being played, we have the game for you. Hit Wicket is so good that Harsha Bogle and me have backed it. And that's a lot of nerd energy behind one game. This is a strategic game of cricket, and it's not just about whacking your screen really, really hard with your finger. This isn't a game where you swipe all around to try and hit the ball. You work out what works best based on real-life cricket situations. For instance, dot balls bring pressure, ones and twos lead to fours. There is no way you can just hit a six every ball or take wickets all the time. This is proper cricket, yet it still has some special gaming powers in there as well. And so this game is about playing, but also building and managing your team. You are the batter, bowler, owner, coach, captain. It's your dream, right? And there are no ads. It's just cricket. Download Hit Wicket now and bring out the cricket legend in you. Because Hit Wicket is a cricket game made for you and supported by other cricket nerds. Stick it in your pocket today. This was made using MV Players Insights. The same technology that supports the England and New Zealand test players is available to club cricketers as well. रूट की टेस्ट क्रिकेट में शुरुआत थोड़ी स्ट्रेंज रही। शुरुआती दिनों में मिडिल ऑर्डर में रूट को अच्छा परफॉर्म करते हुए देख इंग्लैंड मैनेजमेंट ने सोचा, क्यों ना रूट को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओपन करवा के देखा जाए। हालांकि रूट में इंग्लैंड को एक शानदार नंबर 4 मिल गया था, लेकिन वो तो रूट के लिए डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना चाहते थे। ऑस्ट्रेलिया ने भी स्टीव स्मिथ को थोड़े वक्त के लिए लोअर ऑर्डर में खिलाया, पर उस फेज को हटाकर देखा जाए तो फैब 4 के बाकी 3 खिलाड़ियों के रोल साफ और उनके लिए एकदम फिट थे। काफी लंबे वक्त तक नंबर 1 स्पॉट रूट, स्मिथ और कोहली के बीच ही घूमता रहा। इसके अलावा रूट और चौथे स्थान केन विलियमसन के बीच का गैप 1000 रन से भी कम का था। बाकी टीमों की तुलना में इंग्लैंड काफी ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलती है, लेकिन फिर भी 2020 के अंत तक रूट फैब 4 के बाकी सदस्यों से रन टैली में ज्यादा आगे नहीं थे। हालांकि 2024 में रूट दूसरे स्थान पर मौजूद स्टीव स्मिथ से 2500 रन आगे निकल चुके हैं। जहां बाकी सब ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, रूट अब पीछे मुड़ने के मूड में नहीं लग रहे। पर बात सिर्फ रन की नहीं है। 2020 के अंत में फैब 4 में रूट का एवरेज सबसे कम था, लेकिन अब उसमें लगभग 3 रन की बढ़ोतरी हुई है। विलियमसन के एवरेज में भी सुधार देखने को मिला है, लेकिन स्मिथ और कोहली पिछले कुछ वक्त से स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। इंग्लैंड के पास टॉप ऑर्डर में क्वालिटी ऑप्शंस की कमी थी, इसलिए टीम ने रूट को 1 डाउन बल्लेबाज बनाने की कोशिश की। एलिस्टर कुक की ओपनर के रूप में मौजूदगी रूट के लिए एक बड़ा एडवांटेज थी, लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद स्थिति काफी कॉम्प्लिकेट हो गई। रूट को नंबर 3 स्पॉट कभी चाहिए ही नहीं था। ये उनकी स्किल्स को सूट भी नहीं करता था। ऐसे में यह सोचना वैलिड है कि अगर रूट को उनका पसंदीदा नंबर 4 स्लॉट दिया जाता तो उनका ओवरऑल एवरेज और कितना अच्छा होता। लेकिन इंग्लैंड की तरफ से यह तर्क था कि अगर रूट नंबर 4 पर भी बैटिंग कर रहे होते तो जल्दी विकेट्स गिरने पर उन्हें इनिंग्स में जल्दी ही बैटिंग करने आना पड़ता, तो ऐसे में वो नंबर 3 पर ही क्यों ना बैटिंग करे। अब अगर 2021 ऑनवर्ड्स देखें तो रूट इस पीरियड के दूसरे सबसे बड़े रन स्कोरर उस्मान ख्वाजा से 2000 रन आगे हैं। इस दौरान कम से कम 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों में सिर्फ यशस्वी जायसवाल और केन विलियमसन का एवरेज रूट से बेहतर है। रूट का रन स्कोरिंग चार्ट्स के टॉप पर रहना सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड बाकी टीमों से कहीं ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलती है। लेकिन इस पीरियड में रूट का एवरेज और स्ट्राइक रेट भी उतना ही माइंड बॉगलिंग है। स्ट्राइक रेट पर तो ऑब्वियसली बेसबॉल इन्फ्लुएंस है। रूट के पर्पल पैच की शुरुआत श्रीलंका में 2021 में हुई,
जब उन्होंने गॉल में 228 और 186 रनों की पारियां खेली। उसके बाद उन्होंने भारत में एक और दोहरा शतक जड़ा। गॉल में उनकी 186 रन की पारी खास तौर पर नोटवर्दी थी, क्योंकि उस इनिंग्स में इंग्लैंड के टॉप 7 बल्लेबाज मिलकर सिर्फ 104 रन ही जोड़ पाए थे। रूट के गेम का सबसे बड़ा बदलाव उनके कन्वर्शन रेट में इम्प्रूवमेंट का रहा है। 2020 तक रूट ने केवल 26% बार अपनी 50s को 100s में कन्वर्ट किया था। अब वो परसेंटेज डबल होकर 53% का हो गया है। अपने पहले 97 मैचों में उन्होंने 17 शतक बनाए। उनके अगले 17 शतक सिर्फ 48 मैचों में आए, यानी पहले से आधे मैचों में। रूट की सेंचुरीज मारने की फ्रीक्वेंसी में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। श्रीलंका के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट की समाप्ति तक जो रूट के पास 145 मैचों में 12,377 रन थे। तेंदुलकर को ओवरटेक करने के लिए उन्हें 3,545 और रनों की जरूरत है। 10,000 से ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ियों में रूट अभी रन्स पर टेस्ट के मामले में चौथे पोजीशन पर हैं। अब इसमें काफी कुछ बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप में और बेहतर खिलाड़ी आते हैं तो रूट को एक टेस्ट में एक से ज्यादा बार बल्लेबाजी करने की कम जरूरत पड़ेगी। इंग्लैंड के पास हाई क्वालिटी टेस्ट बैटर्स की कमी होना रूट के लिए एक तरह का एडवांटेज है, क्योंकि इंग्लैंड अभी रूट पर हेवीली डिपेंडेंट है। जो रूट अभी 33 साल के हैं और तेंदुलकर की टैली से 3,000 रन पीछे। अगर 37 की उम्र में भी उनमें रन बनाने की वैसी ही भूख रहेगी तो रूट के तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ने के काफी हाई चांसेस हैं। ये शब्द हैं रिकी पॉन्टिंग के, जो ऑल टाइम सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं। क्योंकि रूट में ईगरनेस की कमी नहीं है, लेकिन डिक्लाइनिंग फिटनेस, चाहे वो उनकी बैक, नीज या आई साइट हो, उनके रास्ते में आ सकती है। ऑस्ट्रेलियाई पूर्व कप्तान कहते हैं कि ये रूट की हंगर पर निर्भर करता है, जो कि सही भी है, लेकिन इसमें कुछ और वेरिएबल्स भी शामिल हैं। तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए रूट को सिर्फ डिटर्मिनेशन की ही जरूरत नहीं, बल्कि उनके फिटनेस लेवल का भी टॉप पर रहना जरूरी है। जैसे जैसे बल्लेबाजों की उम्र बढ़ती है, वे बैटिंग क्रम में नीचे आते दिखते हैं। पॉन्टिंग अपने करियर के आखिरी सालों में नंबर 3 से नंबर 4 पर शिफ्ट हो गए थे। हालांकि मॉडर्न ईरा में ऐसा कम होता है, क्योंकि अब टीम्स बैटिंग ऑर्डर को रिजिडली फॉलो करती हैं। हमने पॉन्टिंग के 20 की उम्र की रन्स पर इनिंग्स को हटा दिया है, क्योंकि उनकी 96 की एक इनिंग्स ग्राफ को अनबैलेंस कर देती है। उसी तरह रूट ने भी 21 की उम्र में बस 2 पारियां खेली। अपने लेट 20s के कुछ 3 साल के अलावा रूट ब्रॉडली अपने करियर में काफी कंसिस्टेंट रहे हैं। वही पॉन्टिंग 28 से 32 की उम्र में प्रोलिफिक फॉर्म में रहे और उसके बाद उनके नंबर्स डिप होने लगे। इस मामले में तेंदुलकर का करियर बाकी दोनों से काफी अलग है, क्योंकि तेंदुलकर ने शुरुआत अपने टीनेज में की और वो 40 की उम्र तक खेले। पॉन्टिंग की तरह उन्हें भी अपने करियर के आखिरी कुछ सालों में इनडिफरेंट फॉर्म से जूझना पड़ा, लेकिन तेंदुलकर ने वहां से अपने फॉर्म को रिगेन किया और 36-37 की उम्र में पीक भी किया। इवेंचुअली रिटायरमेंट से कुछ समय पहले उनके नंबर्स वापस डिप होने लगे। लेट 20s के दौर को छोड़ दें तो रूट आमतौर पर या तो उनसे बेहतर रहे हैं या कम से कम उनके बराबर। ऐसा नहीं है कि 27 से 29 की उम्र में वो खराब खेल रहे थे, बस वो उस समय ठीक ठाक खेल रहे थे, जब इस लिस्ट के बाकी बैटर्स अपने प्राइम में थे और काफी रन्स बना रहे थे। अगर इसे एवरेज डिफरेंशियल के हिसाब से देखें तो 7 साल रूट एक प्लस बैटर रहे, 2 साल स्लाइटली बिलो पार और 2 साल वर्स भी। 3,000 से ज्यादा रन बनाने वाले बैटर्स अपनी ज्यादातर पारियां 27 से 30 साल की उम्र के बीच खेलते हैं। उसके बाद हर साल उनकी नंबर ऑफ इनिंग्स में एक स्टीप गिरावट देखी जाती है। नेचुरली जो बैटर 35 की उम्र से आगे भी खेलते रहते हैं, वो या तो गेम के महान खिलाड़ी होते हैं या फिर लेट ब्लूमर्स। आने वाले सालों में जरूरी है कि रूट हर बार सेम हाई इंटेंसिटी से मैदान पर उतरे। सचिन तेंदुलकर ने अपनी जिंदगी को सिर्फ रन बनाने के इर्द गिर्द ही रखा था, लेकिन रूट वैसे नहीं है। उनके दोस्तों का कहना है कि वो बैटिंग से ज्यादा गोल्फ की बातें करते हैं। तो रूट का अगर क्रिकेट में स्ट्रगल फेज आया तो मुमकिन है वो क्रिकेट छोड़कर कुछ और ढूंढ ले। एलिस्टर कुक 33 साल की उम्र तक रिटायर हो चुके थे, जो कि रूट की करंट एज है। रूट की रन बनाने की भूख शायद हमेशा एक जैसी ना रहे। क्या पता किसी ड्रेनिंग एशेस टॉर, एंकल स्वेलिंग या नए वॉबल बॉल एरा से रूट के मोटिवेशन लेवल में बदलाव आ जाए।
अगर एक चीज है जिसके बारे में रूट को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तो वो है नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस। इंग्लैंड अगर अगले 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स में ना भी पहुंचे तब भी इस पीरियड में वो 29 टेस्ट मैचेस खेलेगी। अब अगर रूट ये सारे मैचेस खेलते हैं तो 36 साल की उम्र तक उनके नाम 174 टेस्ट मैच होंगे। और जैसे इंग्लैंड का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें शायद कुछ और सीरीज ऐड हो जाए। अपने क्रिकेटर्स को ओवरवर्क करने में इंग्लैंड संकोच नहीं करती। दिलचस्प बात यह है कि 175 टेस्ट मैचेस के बाद तेंदुलकर के नंबर्स में भी गिरावट आनी शुरू हो गई थी। कुछ महीनों बाद उनकी उम्र 38 साल की हो गई और आखिरी 25 मैचों में उनका औसत 57 से गिरकर 54 हो गया। व्हाट इफ रूट के करियर के आखिरी हिस्से में उनका फॉर्म अचानक गिर जाए? आने वाले 5 से 6 सालों में रूट के साथ क्या होगा, इस पर कई अनसर्टेनिटीज हैं, जो ये सवाल और भी मुश्किल बना देती है कि क्या वो तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे और ये कब होगा, ये प्रिडिक्ट करना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। हमने पहले पॉन्टिंग का जिक्र किया, लेकिन गॉर्डन ग्रीनिच और जावेद मियांदाद के औसत भी करियर के आखिरी दौर में काफी कम हो गए थे। मौजूदा खिलाड़ियों में कोहली और स्मिथ के आंकड़ों में भी गिरावट आई है, हालांकि उनके पास इसे सुधारने का भी समय है। जब अपनी फिटनेस और एथलेटिसिज्म में बदलाव आ जाए तो पहले की तरह बड़े रन बनाना एक अलग ही चैलेंज बन जाता है। ज्यादातर ये खिलाड़ी तकनीकी रूप से बहुत मजबूत होते हैं और यहाँ रूट के पास कुछ एडवांटेज है। उनकी सभी क्रेजी स्किल्स में सबसे बेहतरीन है स्ट्राइक रोटेशन। अगर वो अपनी उम्र के साथ इसे मेंटेन रखते हैं तो गेंदबाजों के सामने सेम इशू होगा। उस खिलाड़ी को कैसे आउट करें जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा है। रूट के पास एक और बड़ा एडवांटेज है, वो फिजिकली एक आयरन मैन की तरह हैं। हाँ, हालांकि देखने से ऐसा नहीं लगता। रूट ने अब तक अपने करियर में केवल 2 टेस्ट ही मिस किए हैं। कंसिडरिंग कि वो पहले 3 और अब 2 फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं, ये थोड़ी चौंकाने वाली बात है। अब क्योंकि अगले ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत वक्त है और रूट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे ओडीआई सीरीज का हिस्सा भी नहीं है, तो शायद अब टेस्ट क्रिकेट पर और ज्यादा फोकस कर सकते हैं। जो रूट के मीडियन रन्स पर इनिंग्स डिफरेंशियल किसी टिपिकल टॉप 6 बल्लेबाज से तकरीबन 5 रन बेहतर हैं। तो अगर हम माने कि ये रूट के 34 साल के होने के बाद भी मेंटेन रहेगा तो अनुमान के हिसाब से उनकी एवरेज 43 रन पर इनिंग्स की होगी। उस रेट पर उन्हें तेंदुलकर के टोटल रन्स को ओवरटेक करने के लिए 83 और इनिंग्स की जरूरत होगी। रूट आमतौर पर 1.82 इनिंग्स पर टेस्ट मैच खेलते हैं, तो इस कैलकुलेशन से वो तेंदुलकर का रिकॉर्ड अपने 200वें टेस्ट मैच में तोड़ पाएंगे। 200 टेस्ट, इतने तो तेंदुलकर को भी लगे थे। ये थोड़ा एनोइंग है क्योंकि इतने रिसर्च के बाद हमें जो नंबर मिला वो तो मेड अप लग रहा है। लेकिन अगर ये प्रिडिक्ट करना इतना मुश्किल है तो रूट के लिए इसी लय में बैटिंग करते रहना कितना मुश्किल होगा। सचिन का रिकॉर्ड रूट कब या कैसे तोड़ेंगे ये एक्चुअली प्रिडिक्ट करना ऑब्वियसली नामुमकिन है। इसमें इंजरी, फॉर्म और इंटरेस्ट सबकी भूमिका होगी, क्योंकि 4 साल पहले तो इस बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा था और अभी से 4 साल बाद शायद रूट से जुड़ी कुछ और बहुत अलग बातें हो रही हों। पिछले 4 सालों में रूट ने खुद के लिए दुनिया के महत्तम बल्लेबाजों में जगह बनाई है। अब इससे आगे वो कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं, इसका जवाब हमें अगले 4 सालों में मिल जाना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जो रूट सचिन तेंदुलकर का मोस्ट टेस्ट रन्स का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? वैसे गुड एरियाज का ये हिंदी वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। I have a book out with Abhishek Mukherjee, and it is called Overthrowing Cricket's Empire. And it's about the stories of how each team beat England for the first time. We go all the way back to the demon Fred Spofforth getting annoyed at W.G. Grace for acting a little bit like Alex Carey. And then we come all the way to present times with Rashid Khan's England's redemption. We cover every single team to beat England in a major international, but we also talk about the incredible stories, like the barefoot basher from Fiji that almost played for New Zealand. In fact, this book is full of tales like that, like how Pakistan lost a top batter after he was on the run from an angry husband of a movie star he was having an affair with, and also how one future captain of his nation realised he might have to go out and bat at Lords and that he didn't own his own pads. Cricket was used as a tool by the empire, but what happens when those nations grow up and get good at it? Find Overthrowing Cricket's Empire on Amazon today.